गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्केराम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 इतिहास। इतिहास में एक लेसन है 7वां लेसन, व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण 7वां लेसन है। इसी लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग। इसको रेशमी मार्ग भी बोलते हैं। 2 नंबर है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। 4 ऑप्शन आपके सामने, अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर, बहरीन। तो इसका सही आंसर होगा बहरीन। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बहरीन नहीं होगा, अलेक्जेंड्रिया होगा। इसको हम देखेंगे किताब के अंदर से। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया जो था, अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। 3 नंबर सवाल है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति और भौगोलिक क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों औद्योगिक क्रांति। 4 नंबर में है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये 4 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर, ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट कर चुका है। बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र से। 5 नंबर है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी। 6 नंबर है दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक संकट। ये भी सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। पहले बताया 4 नंबर गिरमिटिया मजदूर, और नेक्स्ट 6 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1929। 7 नंबर है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा फासीवादी नाजीवादी शासन। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1947, 1948, 1944, 1952। तो इसका सही आंसर होगा 1944। आइए देखते हैं दोस्तों 9 नंबर सवाल, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो इसका सही आंसर होगा 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी।
आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल कह रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? क में ऑप्शन दिया सार्क, ख में नाटो, ग में ओपेक और घ में यूरोपीय संघ। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ। आइए रिक्त स्थान देखते हैं। कह रहा है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश डैश के द्वारा स्थापित किया गया। अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अलेक्जेंडर द्वारा, या कह सकते हैं सिकंदर द्वारा। 2 नंबर में कह रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कहाँ से, कौन सा देश से आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कौन सा देश से आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। USA। 3 नंबर है, डैश डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। डैश डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर का संयुक्त राष्ट्र। यहाँ भरेंगे संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। 4 नंबर में, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। तो आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। 5 नंबर है, डैश डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा उदारीकरण। उदारीकरण ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। आइए मिलान चिन्ह देखते हैं। मिलान में करना है स्तंभ क का स्तंभ ख से। औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। हिटलर का उदय जर्मनी में। विश्व आर्थिक मंदी 1929। विश्व बैंक की स्थापना तो हो जाएगा 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद। विश्व व्यापार की शुरुआत प्राचीन काल। ये रहा आपका मिलान चिन्ह। आइए कुछ किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला सवाल है, विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा उस तरह के बाजार जहां हम विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। अर्थात विश्व बाजार हम उस तरह के बाज़ारों को कहेंगे, विश्व बाजार उस तरह के बाज़ारों को हम कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे हम विश्व बाजार कहेंगे। जैसे में भारत में ले लीजिए मुंबई। इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गिरमिटिया मजदूर बिहार बोर्ड में कितनी बार जो है ये रिपीट कर चुका है।
गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो जानिए। औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाया करते थे, उन्हें हम मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा, है ना, इन क्षेत्रों से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद और अन्य देशों में ले जाया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गिरमिटिया मजदूर तो औपनिवेशिक देशों में ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए ले जाया करते थे, उसी को बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। तो हमारे भारत से भी बहुत से ऐसे मजदूरों को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समझौता द्वारा जलयान के माध्यम से दूसरे देशों में ले जाया करते थे। जो अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, वे हमारे देशों से श्रमिक को एक निश्चित समझौता के तहत अपने देश में ले जा करके काम कराया करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछता है आर्थिक मंदी का क्या अर्थ है, या आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार का मतलब कृषि, उद्योग और व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यापार का जो विकास है वो रुक जाए, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक, कंपनियां दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे, तो समझिए वही आर्थिक मंदी है। एक बार फिर से करते हैं। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास रुक जाए और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, जो देश में बैंक है, कंपनियां है, उसका भी दिवालिया निकल जाए तथा बाजार में जो वस्तु है और मुद्रा है दोनों का कोई कीमत नहीं रहे बाजार में, मार्केट में, उसी स्थिति को हम कहते हैं आर्थिक मंदी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। नया शब्द है एक, शेयर बाजार। शेयर बाजार से आप क्या समझते हैं? वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, वही स्थान शेयर मार्केट कहलाता है, अर्थात शेयर बाजार कहलाता है। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, उसी स्थान को शेयर मार्केट कहते हैं। एक और नया शब्द देखिए, सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का अर्थ क्या होता है? तो कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच दे। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनियों में पूंजी लगा करके उसका हिस्सा खरीदना और जब उसका मूल्य बढ़ जाए तो उसे पुनः बेचना, यही सट्टेबाजी कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक और शब्द पूछता है 2 नंबर में, संरक्षणवाद। संरक्षणवाद से क्या समझते हैं? आइए इसको देखते हैं। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की आमद
आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। देखिए एक बार और फिर से ध्यान दीजिए। अपनी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की आमद से होने वाले नुकसान, कहने का अर्थ होता है आप जो है अपनी वस्तु को बचा रहे हैं। क्या होता है देश में, देश जो है अपनी प्रोडक्ट को जब सेल करना शुरू करती है तो विदेशी वस्तुओं की निर्यात के कारण अपने देश की वस्तु फीकी पड़ जाती है, नहीं बिक पाती है, जिसके कारण अपना देश जो है विदेशी निर्यात पर विदेशी आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है। यही कह रहा है कि अपनी वस्तुओं को विदेशी वस्तु के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंचा आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। इससे क्या होता है कि अपनी वस्तु सुरक्षित रहती है, अपना वस्तु का मार्केट सही रहता है। अब विदेशी से जो वस्तु आते हैं उस पर ज़्यादा शुल्क रखता है, जिसके कारण उसका आयात कम से कम होता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि अपना देश में अपनी वस्तु का मार्केटिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा बिकता है और विदेशी वस्तु कम बिकता है। इसी को बोलते हैं संरक्षणवाद। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक और शब्द है अधिनायकवाद। ये भी पूछा है अधिनायकवाद का क्या अर्थ होता है। तो वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है और वह व्यक्ति वहीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है, अपने आप को एक नायक छवि बनाता है, उसी को बोलते हैं अधिनायकवाद। इसमें क्या होता है सारी शक्तियाँ किसी एक खास व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है और वही व्यक्ति उन जनता पर अपना प्रभाव जमाए रहता है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। उसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाया जाने वाला समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत आता है। कहने का अर्थ है कि भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। भूमंडलीकरण जो है जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है और संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। यही आपका क्या है? भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण जो जीवन के सभी क्षेत्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में जोड़ दिया हो, जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया हो और जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक छोटा गांव के रूप में परिवर्तित हो गया हो, उसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के कारण ही विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं बड़ी बड़ी शहरों में आप देख सकते हैं। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है। एक और सवाल पूछता है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले
कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत काफ़ी बढ़ा। उम्मीद करते हैं इसका जो परिभाषा है आप समझ गए होंगे कि कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले जो कंपनी है उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 7 लेसन का इतिहास में ऑब्जेक्टिव और किताब से अंदर से जो मुख्य सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा उसका आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।